नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार विषय पर बात करने वाले हैं। सोचिए, एक साधारण सी बालकनी को एक परमानेंट, हमेशा खिले रहने वाले स्वर्ग में बदल दिया जाए, वो भी बिना हर मौसम में नए पौधे लगाने की उस थकावट के। जो लोग गार्डनिंग के शौकीन हैं और साल भर फूलों से भरी बालकनी चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत ही काम की होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ऑफिस या बिजनेस के साथ साथ हर मौसम में नए पौधे लगाना कितना मुश्किल काम है ना? बार बार मिट्टी बदलना, नए बीज डालना, पुराने पौधों को उखाड़ना, सच में ये सब बहुत थका देने वाला होता है। लेकिन इसका एक बहुत ही कमाल का और स्थायी समाधान है। कुछ खास बेलें या क्रीपर्स ऐसे होते हैं जिन्हें बस एक बार लगाना है और फिर 8, 10 या पूरे 15 साल तक लगातार फूल ही फूल। बिल्कुल 15 साल तक। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। हम बात करेंगे बिजी गार्डनर्स के लिए परमानेंट सॉल्यूशंस की, फिर देखेंगे कुछ चमकीले, पीले और गोल्डन फूल, उसके बाद खुशबूदार जुई की बात होगी, कुछ सीक्रेट केयर टिप्स भी जानेंगे, फिर दो बहुत ही दुर्लभ पौधों को देखेंगे और अंत में एक लाइफ लॉन्ग ब्लूमिंग बालकनी का विजन तैयार करेंगे। चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रेडिएंट येलोज एंड गोल्डन शावर्स। यहां हम दो ऐसे चमकीले पौधों को एक्सप्लोर करेंगे जो किसी भी जगह को एकदम से जीवंत और ऊर्जा से भर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं येलो जैस्मिन की। ये पीले फूलों वाली एक बेहद शुभ बेल है जो 12 से 20 इंच के गमले में लगाने के लिए एकदम परफेक्ट है। हमारी संस्कृति में पीला रंग वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है। याद है ना, पुरानी परंपराओं में शादियों के कार्ड या विवाह के कपड़ों को हल्दी से रंगा जाता है। बिल्कुल उसी तरह ये पौधा भी आंगन में एक बहुत ही सकारात्मक और शुभ ऊर्जा लेकर आता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। पुराने समय की जो येलो जैस्मिन होती थी ना, वो सिर्फ बसंत की हवाओं के साथ खिलती थी, मतलब साल में सिर्फ एक बार। लेकिन अब जो नई परमानेंट वैरायटी आ गई है, वो पूरे साल फूल देती है। एक बार लगाइए और हर मौसम में उस खूबसूरत पीली छटा का आनंद लीजिए। क्या बात है। अब आते हैं एक और अद्भुत क्रीपर पर, जिसे गोल्डन शावर या फ्लेम वाइन कहा जाता है। इसका नाम फ्लेम वाइन क्यों है? क्योंकि जब इस पर फूल आते हैं तो ये बिल्कुल आग की सुनहरी लपटों की तरह दिखाई देता है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, जब इसके फूल अपने पीक पर होते हैं तो बेल पर एक भी हरा पत्ता नजर नहीं आता। लिटरली सिर्फ और सिर्फ सुनहरे फूल। ये किसी बैल्कनी से लटकते हुए बिल्कुल एक सुनहरे झरने जैसा लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पर, द फ्रेग्रेंट ग्लोइंग जूही। यहां हम एक ऐसे पौधे की बात करेंगे जो रात के समय खूबसूरती तो बिखेरता ही है, साथ ही अपनी महक से सबको दीवाना बना देता है। यह है जूही, सफेद फूलों वाली एक बेहद खूबसूरत बेल। इसके गहरे हरे पत्तों और सफेद फूलों का जो कंट्रास्ट होता है ना, वो सच में देखने लायक होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि घने घुप अंधेरे में भी इसके सफेद फूल बिल्कुल चमकते हुए दिखाई देते हैं। रात के समय ये किसी भी बालकनी को एक एकदम जादुई मैजिकल लुक दे देती है। और हाँ, जूही सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, इसके इस्तेमाल भी बहुत हैं। रात के समय इसकी तेज खुशबू पूरे वातावरण को महका देती है। इसके अलावा इसके ताजे फूलों से बहुत ही प्यारा गजला बनाया जा सकता है। और हमारी पारंपरिक पूजा पाठ में भी जूही के फूलों का बहुत ज्यादा महत्व है। मतलब अगर खुशबू और उपयोगिता दोनों चाहिए तो जूही से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। अब हम इस एक्सप्लेनर के एक बहुत ही क्रूशियल हिस्से पर आते हैं, सीक्रेट केयर टिप्स फॉर ब्लूम्स। क्योंकि देखिए, कई बार परमानेंट पौधे लगा तो दिए जाते हैं, वो हरे भरे भी हो जाते हैं, लेकिन उनमें फूल बिल्कुल नहीं आते। ऐसा होता क्यों है? चलिए इस रहस्य को समझते हैं। असली राज यहीं छुपा है। अक्सर पौधों में सिर्फ गोबर की खाद डाल दी जाती है। अब गोबर की खाद में नाइट्रोजन भरपूर होता है, जिससे पौधे की ग्रोथ तो खूब होती है, पत्ते भी शानदार आते हैं, लेकिन फूलों के लिए ये काफी नहीं है। अगर सच में ढेरों फूल चाहिए तो हर 3 महीने में एक बार खास फ्लावर फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये फूलों की मात्रा को सीधे 10 गुना तक बढ़ा सकता है। ये सच में गेम चेंजर है। अब पानी देने के पीछे का लॉजिक समझिए, ये बहुत ही मजेदार है। जरा सोचिए, जब तेज भूख लगी हो तो सादी रोटी और चटनी भी कितनी स्वादिष्ट लगती हैं, है ना? लेकिन अगर पेट पहले से भरा हो तो शाही पनीर भी एकदम फीका लगता है। पौधों के साथ भी लिटरली यही होता है। अगर हम उन्हें हमेशा पानी से लबालब रखेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। पौधों को पानी तभी मिलना चाहिए जब वो सच में प्यासे हों।
चलिए, केयर टिप्स के बाद अब बढ़ते हैं रेयर ब्यूटीज हार्ट एंड सैंडपेपर की तरफ। यहाँ हम दो बेहद अनोखे और दुर्लभ पौधों को देखेंगे जो किसी भी गार्डन की शान बढ़ा सकते हैं। इनमें से पहला नाम है ब्लीडिंग हार्ट। नाम सुनते ही थोड़ी उत्सुकता होती है ना? दरअसल इस बेल के फूलों का आकार बिल्कुल एक दिल यानी हार्ट जैसा होता है और असली सरप्राइज तब मिलता है जब ये फूल खिलते हैं। उस हार्ट शेप पंखुड़ी के अंदर से एक लाल रंग का फूल बाहर की तरफ लटकता हुआ निकलता है। जब ये शानदार फूल गुच्छों में आते हैं तो सच मानिए, नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। अगर जगह की कमी है और ब्लीडिंग हार्ट जैसी बेल को बहुत ज़्यादा फैलाना मुमकिन नहीं है तो इससे 10 इंच के गमले में भी लगाया जा सकता है। करना बस ये है कि इसकी ऊपर की टिप्स को रेगुलरली काटते रहना है। इससे क्या होगा, बेल लंबी होने के बजाय घनी और बुशी हो जाएगी और उसी छोटे से गमले में पूरा पौधा फूलों से लद जाएगा। अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद बहुत से लोगों को हैरान कर दे। पूरी दुनिया में जितने भी फूल पाए जाते हैं ना, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1% फूल ही ऐसे होते हैं जिनका प्राकृतिक रंग असली नीला होता है। जी हां, केवल 1%। प्रकृति में नीला रंग फूलों के लिए बेहद दुर्लभ माना जाता है। और उसी 1% वाली सबसे रेयर कैटेगरी में आता है हमारा 5वां पौधा, नीलमणि। ये 5 पंखुड़ियों वाला एक बेहद खूबसूरत नीले रंग का फूल है जो बड़े बड़े शानदार गुच्छों में खिलता है। इसका ये दुर्लभ नीला रंग इसे बहुत खास बनाता है और भगवान शिव का प्रतीक होने के कारण इसे बहुत शुभ भी माना जाता है। हर गार्डनिंग लवर का सपना होता है कि ये दुर्लभ पौधा उनके कलेक्शन में जरूर हो। वैसे नीलम मणि का एक और बहुत ही कैची नाम है सैंडपेपर वाइन। अब सोचने वाली बात है कि एक इतने सुंदर फूल वाली बेल का नाम रेगमार या सैंडपेपर क्यों रखा गया? इसका जवाब इसके पत्तों में है। इसके पत्तों की सतह इतनी खुरदरी होती है कि अगर उन्हें छुआ जाए या रगड़ा जाए तो बिल्कुल सैंडपेपर की तरह खुरदरी आवाज और फील आती है। इसी वजह से इसे ये बड़ा ही अनोखा नाम मिला है। और अब हम आ गए हैं अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में, अ लाइफ लॉन्ग ब्लूमिंग बालकनी। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने देखा उसे एक साथ रखकर परमानेंट फूलों वाले उस स्वर्ग की कल्पना करते हैं। तो अगर इन 5 ऑप्शंस को एक साथ देखें, येलो जैस्मीन साल भर वो शुभ पीला रंग देती है। फ्लेम वाइन एक सुनहरा बिना पत्तों वाला झरना बन जाती है। जूही रात के अंधेरे में चमकती है और खुशबू बिखेरती है। ब्लीडिंग हार्ट से वो दिल के आकार का लाल सरप्राइज निकलता है। और अंत में दुर्लभ नीलमणि जो अपने 1% वाले नीले रंग और खुरदरे पत्तों के साथ आती है। ये 5 बेलें बिजी लोगों के लिए 15 साल तक चलने वाला एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, वो कौन सा जीवंत रंग होगा जो अगले 15 सालों तक एक नए परमानेंट बगीचे की शान बढ़ाएगा? क्या वो शुभ पीला होगा या फिर वो दुर्लभ नीला? गार्डनिंग के सभी शौकीनों को अपनी बालकनी के बारे में नए सिरे से सोचना चाहिए और जीवन भर खिलने वाला वो परफेक्ट पौधा जरूर चुनना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।